नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। लगभग 3 दिनों से गहमा गहमी का माहौल था गांव शिमला में और आसपास के गांव गोहान लगातार धरना स्थल पर जुटना भी शुरू हो गए थे। और उसी कड़ी में क्योंकि वकालत कर रहे संजय का जिस तरीके से गांव में हत्या होती है और 5 आरोपी कथित रूप से पुलिस द्वारा कहे जाते हैं और लगातार गांव ये मांग कर रहा था कि संजय को न्याय मिले, तो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी और इसके साथ साथ धारा 302 लगवाने की भी मांग थी। मगर इसी के साथ साथ जब ये धरना आज तीसरे दिन के पड़ाव में पहुंचा है तो डीएसपी भी मौके पर लोगों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन ग्राम पंचायत का या ग्रामीणों का ये मानना था कि जब तक वो अपनी आंखों से उनकी कमेटी ये तसल्ली नहीं कर लेती कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकायदा उन पर 302 लगाई गई है नहीं, तब तक वो अपने धरने को समाप्त नहीं करेंगे। इस बीच अलग अलग ग्रामीणों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं और ग्रामीणों ने एक 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी, जिसके बाद से तमाम धरने की रूपरेखा को लेकर आगे की रणनीति भी तय की गई थी। डीएसपी सज्जन सिंह ने मौके पर लोगों से बातचीत की है, प्रेस वार्ता करके भी उन्होंने जानकारी दी है और हालांकि ग्रामीणों ने और 11 सदस्यीय कमेटी ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। क्या कुछ लोगों का कहना था, देखिए। देखो, इस दुख की घड़ी में मुझे भी पूरा दुख है और मैं आप सबके साथ हूँ। और मैं पहले भी बताया था, एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक मैं इंसान भी पहले हूँ। मैं अपनी इंसानियत भी इसमें साथ ही साथ निभा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक कानून की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो मैंने बखूबी निभाई है। आप सबके बीच में हूँ, जो मैंने कहा वो मैं करता रहा हूँ। 500 मुल्जिम मैंने अरेस्ट कर लिए हैं, 302 में अरेस्ट किए हैं। और रही थी बात उन 2 लड़कियों की, दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी डाल रखी है। मेरा एसएचओ कलायत पेपर तैयार कर रहा है और किसी ने अपनी तसल्ली करनी हो तो मेरे साथ चल सकता है। मैं सिर्फ आपकी इंतजार कर रहा था कि मेरे को मैसेज मिला, मैं बताऊं, और मेरे साथ चलना चाहूँ तो मुझे भी उनसे इंटेरोगेशन करनी है जाके। रही बात 302 की, वो मैंने क्लियर कट पढ़ा, 302 ही है और ये बराबर की मुल्जिम बनाई। और भी किसी भाई के कोई थोड़ा बहुत सा भी कोई संख्या हो, मेरे साथ चल के मेरे सामने बैठ के आमने सामने उनकी पूछताछ करवा सकता हूँ, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। राम जी डीएसपी साहब, हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं जी। आप साथी पे आदर करने को कहते हो भाई, हम साफ दिल से कार्य कर रहे हैं तो हम ये धरना उठाते हैं। भाई साहब, मैं अपनी 30 साल की नौकरी मैंने हमेशा साफ सुथरा काम किया है और आज भी बिल्कुल पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंट है। सारे के सारे मुल्जिम अरेस्ट हैं और जो आपकी भावनाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल, और वही काम मैं कर रहा हूँ। आपकी चाहत के साथ मैं जुड़ा हूँ। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन की हैं, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। अकेले में 3-4 बंदे मेरे से बात कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। और बिल्कुल क्लियर कट 302 में सभी संतुष्ट हैं इस बात से। एक बार बुजुर्ग नौजवान साथियों, जो हमने पीछे बात करी थी डिप्टी साहब से, 5 के 5 गिरफ्तार और 302 में गिरफ्तारी, वो होगी अगर गांव के 5 आदमी जाकर के कोई तसल्ली करना चाहता है, वो तसल्ली भी कर सकते हैं। जाना चाहो 5 आदमी जाना चाहो तो आप 5 आदमी किसी को भी ले जाओ और संतुष्टि कर लियो। आपका डिप्टी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और जयलाल जी बोलो। और साथ में इसी साथी ने, जो लड़के का मामला है, बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुई थी, 302 के साथ 120 बीबी उसमें जोड़ रखी है, जो एक प्लस पॉइंट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का आप अपनी कार्रवाई करो जी, बाकी हमारी पूरा समाज की संतुष्टि, अपना अच्छा काम करे। जिले सिंह, शिमला गांव से। हाँ, शिमला गांव से। क्या फैसला लिया गया है? डीएसपी द्वारा भी आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद धरने की अब क्या रूपरेखा रहेगी? ये कमेटी का फैसला ये लिया गया है कि वे 5 अरेस्ट हो, 302 का केस लगे, भाई जाके हमें जूँ जाके धरना ठावांगे। फिर जो हमारे 5 आदमी जा रहे हैं वहाँ आके हमने तसल्ली देंगे, भाई तसल्ली होगी जो हमें धरना ठा लेंगे, नहीं जे हमें धरना ठांदे को नहीं। अगर फिर भी धरना ठा भी लिया हमें, आगे जे कोई केस में कुताही बरती गई, हमें फिर भी नहीं तैयार। हाँ, क्योंकि गरीब आदमी का तो माड़े मुर्दा का तो वैसे पे नहीं रहा।
घर आए के कोई भी मार जगह, ये इसलिए इस गांव ने कदम उठाया है। फिर हमारे साथ जो सरू ने बदसलूकी करी गई CIA में, इसलिए हमने कदम उठाना पड़ा है। क्यों, बहुत खरा काम है हमारा मामने, और बतावे खराब। प्रधान जी, कमेटी भी गठित की गई थी, कमेटी ने आखिर में फैसला क्या लिया इस मामले को लेकर संजय कांड? इस पंचायत इसने कमेटी ने जो फैसला लिया है, नहीं अगला पंचायत ने फैसला लिया है और गुप्त रखा है, वो आला में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि सारी कमेटी का फैसला है। वह कोई भी कदम उठा सका हमें जे कोई उसके केस में कुताही बरती गई। नीति साहब का आना हुआ था पंचायत के बीच, आपके सामने वार्ता हुई उनके साथ भी। उनका साफ तौर से कहना है जो 5 आरोपी थे, 3 जो लड़के हैं और 2 लड़कियों को फिलहाल अलग अलग जगह से उठा लिया गया है। वो बोले कि अब उनकी तरफ से कि शांति की अपील भी की गई है कि आप शांत रहें, धरना न लगाएं, वो उचित कार्रवाई करेंगे। इतने तो मामले शांति कर रहे हैं। जो महाराज पेटा पर आगा जो ही करांगा, मैं कोई भी कार्रवाई कर सका, धरना की भी नहीं बेरा हमने, जे मामने तसल्ली नहीं होगी, नहीं भाई हमारा केस में गड़बड़ी है, फिर हमें कुछ भी कर सका। हाँ, सुरेंद्र चौसाड़ा, 11 सदस्यीय कमेटी, आप उसके सदस्य हैं? बिल्कुल, उसमें से हम सदस्य रहे हैं। और जो कमेटी का निर्णय हुआ है, जो हमारे 5 बंदे गए हैं ये DSP साहब के साथ वहाँ पेट्टा भरने के लिए, भाई ये कार्रवाई इन्होंने सही करी है ना करी है। यदि आके वो संतुष्ट होते हैं तो इस धरने को स्थगित किया जाएगा। यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो कमेटी ने एक ठोस निर्णय ले गया है, अभी तक उसका हम नहीं बता पाएंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। DSP साहब के आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं या गांव में कितनी सहानुभूति? देखिए, जब गांव के अंदर आकर के और जहां पर ये संजय की हत्या हुई है, इस पीड़ा भरे जो लोगों की दर्द की भावना है, उसमें बीच में आकर के DSP कहता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपकी कार्रवाई सही करूंगा, तो माननी भी पड़ा। DSP साहब ने बोला भाई फैसला लेने से पहले एक बार मैं पंचायत में आना चाहता हूँ, और मैं DSP बाद में हूँ, सामाजिक आदमी पहले हूँ। तो DSP साहब ने जो बात रखी थी और जो कमेटी ने फैसला लिया है, वो तो अभी गर्व में है। अगर 5 आदमी संतुष्टि नहीं होगी तो वो फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अगर संतुष्टि होगी कोई जरूरत नहीं। कोई बड़ा फैसला ले रखा कमेटी ने, रोड जाम से बड़ा फैसला है। अगर हमें अपने संजय का इतना दुख है, हम बिता नहीं सकते, तो फिर सरकार की गले की फांस बन जाएगा वो फैसला। पंचायत ने आगामी निर्णय लिया था, वो तो एक गर्भ में छिपा हुआ निर्णय है। अगर हमारी संतुष्टि नहीं होगी इस मामले में तो निर्णय भी बाहर आ जाएगा। और डिप्टी साहब ने जो आश्वासन यहाँ पंचायत के बीच में, क्योंकि हम पंचायती परंपराओं में विश्वास रखते हैं, डिप्टी साहब ने पंचायत के बीच में खड़े होकर के कह दिया, वह जो आपकी मांग थी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करना और 302 और 120B में, मैंने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। आज या कल हम उनको कोर्ट में पेश कर देंगे। तो निर्णय तो हम जब हमारी 5 सदस्यीय जो कमेटी गई है वो आएंगे और वो बता देंगे, उसके बाद हम उस निर्णय पर अमल करेंगे। क्या धरना समाप्त हो जाएगा फिर? अगर 5 सदस्यीय कमेटी संतुष्ट होकर आएगी तो धरना समाप्त होगा। उनको इस केस के बारे में अपडेट कराया था, उनको शायद ये जानकारी नहीं रही होगी कि भी सभी अरेस्ट हो गए हैं, तो मैंने सिर्फ जानकारी दी है उनको कि भी हमने जो इसमें मुलजिम बनते थे या जिनका जो दोष है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मेरे सामने उन्होंने अपना भरोसा जताया है भी पुलिस ठीक कार्य कर रही है। और मेरे सामने उन्होंने ये भी कहा है कि भी हमारे कोई 5 आदमी मिलेंगे और उनकी तसल्ली कराई जाएगी। तो तसल्ली तो वैसे मैं कराया हूँ, फिर भी वो चाहेंगे तो उनकी तसल्ली हो जाएगी, करा दी जाएगी। बिल्कुल 302 में ही है केस, शुरू से ही रजिस्टर्ड ही 302 में हुआ है। ये कितने आरोपी हैं इसमें? 5 आरोपी हैं, जिसमें 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे को ये आश्वस्त किया उन्होंने कि भी अब हम सिर्फ 5 आदमी एक बार मिलेंगे वहाँ पे और हम ये धरना उठा लेंगे। तो शांति बहाली के लिए अपील भी आपकी मार्फत की गई? बिल्कुल, ये तो मैं शुरू डे 1 से ही कर रहा हूँ भाई, आपका धरना गलत है। अगर पुलिस काम कर रही है फिर भी आप ये धरने पे बैठ गए हो, जाम की अनाउंसमेंट करते कई बार, लेकिन कुछ इंसान कुछ ऐसे होते हैं प्रवृत्ति के, कुछ ऐसे शरारती तत्व इस तरह के अंदर घुस जाते हैं और उनकी अपनी मंशा अलग होती है। तो
उनको समझा दिया गया है। और ये तो देखो पुलिस कार्रवाई है, कई बार अक्यूज़ अरेस्ट होने में देर सवेर हो जाती है, क्योंकि कई बार अक्यूज़ लंबा निकल जाता है, दूरी बढ़ा देता है। अब हम इनको अलग अलग स्टेट से अरेस्ट करके ले आए हैं, तो कई बार अक्यूज़ को अरेस्ट करने में टाइम लग भी जाता है। ये तो आप स्वाभाविक। जैसे क्रेटा गाड़ी की बात हो रही थी कि क्रेटा गाड़ी के अंदर हाँ क्या उसको भी बिल्कुल, वो गाड़ी हमने अपने पोजीशन में ली है, इन्वेस्टिगेशन में भी आ गई है। उसकी हमने एफएसएल टीम से इंस्पेक्शन भी करवाई है। जो एक एफएसएल टीम किसी जो वारदात में यूज़ व्हीकल होता है उसका हम थोरोली एक विजिट उसका इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल कोई एविडेंस मिलती है वो भी हम कलेक्ट करते हैं।